मित्रों नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, नित्य की भांति आज भी मैं कुछ दोहे लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे निवेदन है कि यदि मेरे दोहे आपको पसंद आए तो आप उन्हें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, पहले दोहे में भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप राधा की घनश्याम हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा जब तक जीवन रहे तब तक मैं संसार के सुखों से, संसार के कष्टों से दूर रहूं, और जब मेरा अंतिम समय हो तो प्रभु आप अपने चरण शरण दीजिए, अपने धाम में निवास स्थान दीजिए। आइए इसी भाव को संजोते हुए दोहा देखें। मेरी सब बाधा हरो, मेरी सब बाधा हरो, राधा के घनश्याम, हाथ जोड़ विनती करूं, देना अपना धाम। हे राधा के घनश्याम, हे राधा के परम प्रिय, मेरी सब बाधाओं को दूर करो। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि अंत समय में आप अपना धाम दें, अपना निवास स्थान में हमें भी स्थान दें। और आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप राधा के घनश्याम जिस तरीके से हैं, मुझे भी वैसे ही परम प्रिय लग रहे हैं। मुझे भी आपके छवि पर मैं बलिहारी जा रहा हूं। इन भावों को संजोते हुए भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन किया है। मोर मुकुट है शीश पर, कुंडल सोहे कान, श्याम मुरलिया बज रही, बड़ी सुरीली तान। आपके सिर के ऊपर मोर का मुकुट विराजमान है, आपके कानों में कुंडल सोहमान है, सुशोभित हैं। आपकी सुंदर मुरलिया बज रही है, कितनी सुरीली तान है। सुध बिसराएं गोपियां सुर मुरली की तान, बिन देखे घनश्याम को तन में रहे ना जान। वास्तव में आपकी मुरली की इतनी सुरीली तान है कि मुरली की तान सुनते ही गोपियां अपनी सुध-बुध खो देती हैं, बिसरा देती हैं। वो कहती हैं कि मुझे घनश्याम के बिना अच्छा ही कुछ नहीं लगता। जब तक घनश्याम को न देखूं, जब तक कान्हा को न देखूं, जब तक नंदलाल को न देखूं, तब तक मेरे तन में जान नहीं रहती है। जब मैं घनश्याम के दर्शन कर लेती हूं तो मेरा तन मन सब पवित्र हो जाता है। अब देखें अगले दोहे में कि मधुवन में राधा खड़ी, कुंज गलीन में श्याम, मुरली मीठी बज गई, सुबह सवेरे शाम। वास्तव में राधा और कृष्ण के प्रेम का अथाह वर्णन किया गया है कि मधुवन में भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा में, भगवान कृष्ण के याद में मधुवन में राधा खड़ी हुई है। इधर कुंज गलियों में घनश्याम श्याम भी खड़े हुए हैं, कृष्ण भी खड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, और कब बजाते हैं? सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होता है, भगवान कृष्ण की मुरली बजती है तो सभी को आनंद प्राप्त होता है, सभी के हृदय में भगवान के प्रति आस्था प्राप्त होती है। आइए देखें कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कैसी है। कि जन्मभूमि श्री कृष्ण की
मथुरा नगरी एक कंस राज में हो रहे अत्याचार अनेक। भगवान कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब कंस के अत्याचार बढ़ गए थे, अनेकों अनेक अत्याचार हो रहे थे। वो अपने को स्वयं भगवान मानता था। तो वास्तव में मथुरा नगरी जो भारत में परम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अपने योग शक्ति से, अपनी माया से सभी को सभी को मुक्ति दिलाई और कंस के अत्याचारों का दमन किया। मित्रों, इन शब्दों के साथ, इन दोहों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आपसे ये पुनः निवेदन करूंगा कि अगर मेरे आपके दोहे पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। धन्यवाद।